एक तरफ देश में वैक्सीन की किल्लत की खबरें आती हैं तो दूसरी तरफ वैक्सीन की बर्बादी की भी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। इन्हीं हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती शाम एक हाई लेवल बैठक बुलाई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे केंद्रीय मंत्रियों के अलावा देश के बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन अभियान पर विस्तृत जानकारी ली है। सबसे अहम यह है कि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से दोहराया है कि वैक्सीन की बर्बादी हर हाल में रुकनी चाहिए। हमें वैक्सीन डोजेज वेस्ट होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना है। कोरोना महामारी को हराने के लिए मास्क के बाद सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन है। प्रधानमंत्री मोदी खुद ये बात देश की जनता को बार बार बता रहे हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने अपनी वैक्सीनेशन की तस्वीरों के जरिए देशवासियों को संदेश दिया है कि वैक्सीन से डरना नहीं है, बल्कि इसे अपना सुरक्षा कवच समझना है। तभी हम इसे अपना पाएंगे, महामारी से जंग जीत पाएंगे। देश में जारी वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री ने बीती शाम उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा दूसरे मंत्री और बड़े अधिकारी शामिल हुए। पीएम मोदी ने कोरोना टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें वैक्सीन की बर्बादी हर हाल में रोकनी होगी। इसके लिए जो भी कदम है उन्हें उठाए जाए। पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाए जाने पर चर्चा की। पीएम ने देश में वैक्सीन की उपलब्धता और इसके उत्पादन बढ़ाए जाने की जानकारी ली। वैक्सीनेशन प्रक्रिया को कैसे और आसान बनाया जाए, पीएम मोदी ने इस पर भी बात की। अधिकारियों ने पीएम को वैक्सीनेशन पर डिटेल प्रेजेंटेशन दी। ये पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश में वैक्सीन की बर्बादी को लेकर चिंता जाहिर की है। इसी वर्ष मार्च में पीएम मोदी वैक्सीन की बर्बादी को लेकर अपनी बात कह चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि वैक्सीन की बर्बादी किसी का हक छीनने जैसा है। हमें वैक्सीन डोजेज वेस्ट होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 10% से ज्यादा वैक्सीन वेस्टेज है। यूपी में भी वैक्सीन वेस्टेज करीब करीब वैसा ही है। वैक्सीन क्यों वेस्टेज हो रही है, इसकी भी राज्यों में समीक्षा होनी चाहिए। हम आपको ये बताते हैं कि आखिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री को वैक्सीन की बर्बादी पर बार बार बोलना पड़ रहा है। दरअसल कोवैक्सीन की एक वायल यानी एक शीशी से 20 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि कोविशील्ड की एक वायल में 10 डोज दी जा सकती है। जब किसी को वैक्सीन देने के लिए एक वायल खोली जाती है तो वायल खोलने के 4 घंटे में उस वैक्सीन का इस्तेमाल करना होता है, वरना वो खराब हो जाती है। 4 घंटे के बाद वैक्सीन का असर कम हो जाता है। ऐसे में वैक्सीन की बर्बादी रोकने के लिए जरूरी है कि केंद्र पर 10 से 20 लोगों के पहुंचने पर वायल खोली जाए। साथ ही किसी सेंटर पर वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या कम है तो दूसरे केंद्र पर भेज दिया जाए। इस बीच राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है और कहा है कि वैक्सीन की बर्बादी की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। दरअसल राजस्थान में पिछले दिनों वैक्सीन के कई वायल कूड़ेदान में मिले थे। इसके बाद ही गहलोत सरकार विपक्ष के निशाने पर है। देश में अभी ज्यादा वैक्सीन की उपलब्धता की जरूरत है। बहुत से लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं विशांत श्रीवास्तव वाराणसी से और दीपक गोयल जुड़ गए हैं जयपुर से। हम सीधे रुख करेंगे सबसे पहले दीपक की तरफ। दीपक, जिस तरह से लगातार हाई लेवल बैठक की जा रही है, अलग अलग राज्यों पर आरोप भी लग रहे हैं कि इतने प्रतिशत वैक्सीन की बर्बादी हो रही है, समीक्षा नहीं की जा रही है, तो क्या मौजूदा स्थिति बनी हो? हमारे सारे संवाददाता जुड़ गए, एक बार सबका परिचय हम जल्दी से करा देते हैं। हमारे साथ अंशुल मुकाती भी जुड़ गए हैं इंदौर से। इसके अलावा विशांत श्रीवास्तव वाराणसी से हैं, शिवांक मिश्रा दिल्ली से हैं और दीपक गोयल जयपुर से हैं। पहला सवाल दीपक से।
देखिए, वैक्सीन को कोरोना का वध कहा गया है और अब पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश की जनता भी इसको जानती है और यही कारण है कि कोरोना का वध के लिए जो वैक्सीन है उसके लिए लंबी लंबी कतारें भी लगी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जो खबरें आ रही हैं कि वैक्सीन की बर्बादी, वैक्सीन की यदि बर्बादी नहीं होगी तो हजारों की व्यक्तियों की जान भी बचाई जा सकती है। इस तरह की राजस्थान से भी खबरें आई और खुद प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि सभी राज्यों को कहा गया है कि जो वैक्सीन है उसकी जो बर्बादी हो रही है उसकी समीक्षा की जाए। देखिए, हमारे साथ हेल्थ सेक्रेटरी हैं, हम उनसे ही जानेंगे। सर, सवाल ये उठ रहे हैं कि राजस्थान में वैक्सीन की बर्बादी बहुत हो रही है, कूड़े में वैक्सीन की वॉयल मिली है, इसमें सत्यता क्या है? देखिए, ये बिल्कुल भी सत्य बात नहीं है। राजस्थान के अंदर वास्तविक में वैक्सीन की जो वेस्टेज है वो लगभग 2% के आसपास है और जो हमारे यहाँ पे 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है उसमें तो नेगेटिव वेस्टेज है। नेगेटिव वेस्टेज इस कारण से है कि कई वायल्स के अंदर 11वीं डोज भी आ रही है जिसको भी हम यूज़ कर रहे हैं। और जहाँ तक कूड़े में डालने की बात है, ये भी बिल्कुल असत्य है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल के गाइडलाइंस है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि यूज्ड वाइल, डिस्कार्डेड वाइल को येलो कलर के बैग के अंदर रखा जाता है और हमने यहाँ पे येलो कलर के बैग के अंदर ही रखा गया है और उसको ये दिखाने की कोशिश की गई है कि वो डस्टबिन में रखा गया है। तो ये जो खबरें आई हैं ये बिल्कुल असत्य है। तो सर, कितना हमारे पास राजस्थान में वेस्टेज का जो आंकड़ा है, जो प्रतिशत है, वो कितना है हमारे राजस्थान में? हमारा लगभग 2% के आसपास वेस्टेज है अगर हम हर एज ग्रुप की वैक्सीन को मिला लें और इसके अंदर 18 से 44 साल के जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसके अंदर हमारा वेस्टेज 0% से भी कम है। तो दीपक, एक सवाल इनसे पूछिए, केंद्र की तरफ से ये कहा जा रहा है, केंद्र की तरफ से ये आरोप है कि राजस्थान ने 11.5 लाख से ज्यादा डोज को बर्बाद किया है और दूसरा सवाल इनसे ही पूछिए कि 2% भी वेस्ट क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि उस 2% वेस्टेज जो वैक्सीन हो रही है उससे कई लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है, सुरक्षा कवच उन्हें दिया जा सकता है। बिल्कुल। देखिए, सवाल स्टूडियो से है कि जो केंद्र कहती है कि 11.5 लाख से ज़्यादा डोज बर्बाद हो चुकी है, उसका क्या कारण है? देखिए, ये आंकड़ा भी सही नहीं है। 11.5 लाख का हमारे यहाँ का आंकड़ा बिल्कुल गलत है। हम जैसे मैंने बताया, आज की तारीख में हमने लगभग 1,73,00,000 लोगों को वैक्सीन लगाई है और उसका मात्र 2% जो है उसके आसपास का जो आंकड़ा है वो वेस्टेज का है। इस 1,73,00,000 में से मैं आपको बताना चाहूँगा 1,40,00,000 तो हमारी फर्स्ट डोज है और बाकी सेकंड डोज लगी है और इसमें हमने 45 ईयर्स के लगभग 80% लोगों को कवर कर लिया है। तो राजस्थान हर मामले में वैक्सीनेशन में अग्रणी रहा है। 60% की अगर 60 वर्ष की आयु से वाली आबादी को अगर देखेंगे तो हमने लगभग 85 से 90% आयु वर्ग को कवर कर लिया है, तो हम उसमें भी अग्रणी रहे हैं। इसी तरीके से 18 से 44 वाले को अगर देखेंगे तो हम 18,30,000 लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं और जबकि हमारे पास जो वैक्सीन आई थी वो लगभग 18 लाख से थोड़ी सी कम है। तो इसके अंदर हमारी जो वेस्टेज है वो 0% से भी कम है। तो दूसरा सवाल ये है कि जो 2% आप बता रहे हैं कि वैक्सीन की बर्बादी हुई, वो क्यों हुई? देखिए, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही अगेन गाइडलाइंस हैं कि जो ये वैक्सीन है उसकी अगर वाइल हम खोलते हैं तो उसके 4 घंटे बाद उसको डिस्कार्ड करना होता है। मतलब कि उसके 4 घंटे बाद किसी और को हम जो वैक्सीन लगा नहीं सकते। तो जो हमारी लास्ट की वैक्सीन होती है, दिन के लास्ट सेशन के लास्ट की वैक्सीन, तो उसको जैसे हमने अगर 9 वैक्सीन वाइल्स खोल ली, पूरी 90 लोगों को हमने लगा दी, उसके बाद 10वीं वाइल खोली तो उसके अंदर 7 ही लोग आए रात तक, शाम तक, जब तक हमारा सेशन नहीं खत्म होता है, तो वो 4 घंटे के बाद यूज़ नहीं हो सकती, यानी कि सेशन खत्म होने पर हमारे को उसको डिस्कार्ड करना पड़ता है। ये नॉर्म्स के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और लोगों की सेफ्टी के लिए है। तो सर, क्या माना जाए कि अब इस बर्बादी को 2% है उसको भी कम किया जाएगा और जो वैक्सीन है, जो बर्बादी हो रही है अब तक की, उससे लोगों की जान बचाई जा सकेगी? जी बिल्कुल, हमारा बिल्कुल यही प्रयास है कि बर्बादी बिल्कुल भी ना हो और कोशिश हम यही कर रहे हैं। और अभी भी हम जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 10% के नॉर्म्स हैं कि 10% तक वेस्टेज हो सकती है, उसके काफ़ी कम है और हम बिल्कुल जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि इस वैक्सीन को हम ना के बराबर लेकर आए, वैक्सीन के वेस्टेज को ना के बराबर लेकर। दीपक, तो क्या लगता है कि जितनी खबरें आई, जो तस्वीरें सामने आई, उसमें जो वॉयस आई वो बिल्कुल आपने ऑडिट कराने की भी बात सामने आई थी कि आप ऑडिट भी कराएंगे? देखिए, ये जितनी भी जगह से वायल्स उठाने की बात हुई उन सबको हमने चेक करा लिया
और उसके अंदर जो वैक्सीन के वेस्टेज के सीवीसी के जो फिगर्स आए थे वो भी सही नहीं थे। उसमें से काफ़ी जगह पे हमारे सीवीसीज पे एक्चुअली में नेगेटिव वेस्टेज था। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम पूरे बायोमेडिकल वेस्ट के नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, पीले बैग में रख रहे हैं जो डिस्कार्डेड वैक्सीन हो जाती है, और उसके बाद उसको सैनिटाइज करके डीप बरियल पिट में, जो कि नॉर्म्स के अंदर अलाउड है, जहां पर हमारा सेंट्रलाइज्ड उसको इंसिनरेटर का सिस्टम नहीं है, वहां पे डीप बरियल पिट में जो गड्ढों की बात आ रही है वो भी नॉर्म्स के अनुसार जो डीप बरियल पिट बनाए के उन वैक्सीन की वाइल्स को डिस्पोज करने का तरीका है वही किया जा रहा है। ठीक है दीपक, आपके साथ फिर जुड़ेंगे और जानकारी जुड़ाएंगे। बाकी संवाददाताओं की तरफ अब रुख करते हैं। अंशुल मुकाती इंदौर से जुड़े हुए हैं। अंशुल, क्या स्थिति है, क्योंकि लगातार कोशिश यही है, हाई लेवल बैठकें हो रही हैं कि वैक्सीन की एक भी डोज बर्बाद ना हो, लेकिन कई बार ट्रांसपोर्टेशन भी एक मुख्य कारण साबित हो रहा है जब बॉयल जो है, जो शीशियां हैं वो टूट जा रही हैं। जी शिरीन, आपको बता दूं कि शुरुआती दौर में जब इंदौर में वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई थी तब यह समस्या भी लगातार सामने आ रही थी कि वैक्सीन के कई डोज जो हैं वो लोगों के सेंटर पर न पहुंचने के कारण लगातार बर्बाद हो रहे हैं। इससे रोकने के लिए इंदौर में एक शुरुआत यह भी की गई थी कि वैक्सीन के आखिरी के डोज जो हैं वे तभी खोले जाते थे जब वहां पर सभी लोग उपस्थित हो जाते थे, या बाय चांस अभी कोई व्यक्ति वहां पर नहीं पहुंचता था तो ऑन स्पॉट एक रजिस्ट्रेशन करके उसकी आईडी जनरेट करके वो वैक्सीन जो है अन्य लोगों को लगा दी जाती थी। और यही कारण भी रहा है कि पूरे देश में इंदौर जो है रोजाना नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। इंदौर ने अपने ही एक रिकॉर्ड को कल देर शाम भी तोड़ा है और 68,000 लोगों को एक ही दिन में वैक्सीन भी लगाई है। और अभी तक देश में सबसे आगे इंदौर ही शहर है जहां पर प्रथम डोज जो है वो शहर की आबादी के 40% लोगों को लगाया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन की बर्बादी को जिस तरह से रोका जा रहा है उससे एक तरफ आंकड़ा भी बढ़ रहा है और दूसरी तरफ वैक्सीन की बर्बादी भी जो है वो यहाँ पर रोकी जा रही है। हालांकि लगातार इंदौर इस तरह के उदाहरण तो प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह भी रहती है कि जब रूरल में वैक्सीन भेजी जाती है तो वहाँ पर लोगों के न पहुँचने की समस्या बड़ी रहती है और वहाँ पर लोगों को जुटाना भी एक बड़ी चुनौती होती है। हालांकि इसके लिए आसपास की ग्राम पंचायतों को और कई सामाजिक संगठनों से भी यहाँ पर मदद ली जा रही है ताकि जो वैक्सीनेशन का डोज है उसे बर्बाद होने से किसी तरह से रोका जा सके। और आने वाले समय में भी यह प्रयास किए जा रहे हैं कि जो ट्रैवलिंग में समय लगता है जिससे कि वैक्सीनेशन के खराब होने की, शीशियां टूटने की समस्या सबसे ज़्यादा आती है, उसके लिए कई प्रकार के संसाधनों को जुटाने में यहाँ का प्रशासन लगा हुआ है ताकि जो वैक्सीन के डोज बर्बाद हो रहे हैं उन्हें यहाँ पर रोका जा सके। ठीक है, वैक्सीन की डोज बर्बाद बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक एक डोज बहुत कीमती है, कई लोगों की जान बचाई जा सकती है, सुरक्षा कवच उन्हें दिया जा सकता है। विशांत श्रीवास्तव वाराणसी से जुड़े हुए हैं। विशांत, किस तरह की तैयारियां वहां पर दिख रही हैं, कैसे वैक्सीनेशन ड्राइव को बूस्टअप किया जा रहा है? अगर हम हाई लेवल बैठक की बात करें तो बीते दिन अधिकारियों ने एक रोड मैप प्रस्तुत किया पीएम मोदी के सामने और उनको ये बोला गया कि जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं वहां कच्चा माल पहुंचाया जाए, आर्थिक सहायता उनको दी जाए। तो वाराणसी में जमीनी स्तर पर अभी क्या चीजें दिख रही हैं, वहां कितना % है इस वेस्टेज का? देखिए, अगर पूरे देश की बात करेंगे तो 22 करोड़ 41 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है और एवरेज वेस्टेज देखेंगे पूरे भारत की वो 3.06 है। मतलब ये हुआ कि अगर 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है तो 3 जो वैक्सीन है वो वेस्ट जा रही है। जिस तरह से पीएम मोदी ने कहा कि आप दूसरे का हक मार रहे हैं, तो ये अगर 3 वेस्टेज हो रहा है तो इसका मतलब ये इससे 3 जिंदगी बचाई जा सकती थी। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि वैक्सीन वेस्टेज इज इक्वल टू जिंदगी वेस्टेज। तो अगर आप वैक्सीन वेस्ट कर रहे हैं तो इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अगर मैं वाराणसी की बात करूं, चूंकि ये पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, लगातार नियमित अंतराल पर पीएम मोदी यहाँ के प्रशासनिक महकमे से बात करते रहते हैं, उन्हें दिशा निर्देश देते रहते हैं और प्रधानमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वैक्सीन वेस्टेज को हमें रोकना होगा। जब पिछली बार 21 मई को वाराणसी के जो मेडिकल स्टाफ से उन्होंने बात की थी तो तब भी उन्होंने ये बात पे जोर दिया था कि वैक्सीन वेस्टेज को रोका जाए। और जिस वक्त पीएम मोदी ने बात की थी उस समय वाराणसी का वैक्सीन वेस्टेज 1.94 था और आज की डेट में 1.1 है। और जो यहाँ के प्रशासनिक जो अधिकारी हैं तमाम महकमे के, हमने उनसे बात की कि 1.1 है तो क्या ये और भी रुक सकता है? तो उनका सीधा कहना है कि ये बिल्कुल निरंतर जो है घटता चला जा रहा है और हमारी पूरी कोशिश है कि 0% पे आए। और 0% पे लाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखेंगे कई राज्य ऐसे हैं जो 0% पे, 0% ही नहीं माइनस में भी जा सकता है। मतलब ये कि 100 वैक्सीन दी जाए तो 104 लोगों को भी लगाई जा सकती है, क्योंकि जो वायल में 10 डोज होते हैं उन डोज के अलावा आप
10 डोज आपने लगा दिए, उसके अलावा आपका थोड़ा थोड़ा बचता रहता है और उसकी जब एक बड़ी संख्या निकाली जाती है तो वो एक्स्ट्रा भी हो जाती है। तो ये 3 बातों पे निर्भर करता है। एक ये कि जिस तरीके से पीएम मोदी लगातार राज्यों को ये बात कह रहे हैं कि वैक्सीन वेस्टेज पे ध्यान। जी विशांत, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। आपने ये बहुत ही वजनदार बात कही है कि अगर वैक्सीन वेस्ट होता है तो ये समझ लो कि एक जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिसको हमें रोकना होगा, हमें ख्याल रखना होगा और उसे 0% नहीं बल्कि माइनस में पहुंचाना होगा। ठीक है, अब हम शिवांग मिश्रा के पास चलते हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शिवांग, दिल्ली में तो लगातार सरकार कह रही है कि हमारे पास तो वैक्सीन ही नहीं है, तो वेस्ट कहाँ से होगी? क्या स्थिति है? क्या वहां पर अब वैक्सीन की सप्लाई पहुंची है? क्या वैक्सीनेशन ड्राइव को शुरू किया जा रहा है? जी प्रियंका, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली सरकार कई दिनों से कह रही है कि केंद्र सरकार हमें वैक्सीन मुहैया कराए, हमारे पास वैक्सीन नहीं है। उसके उलट एक हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। मेरे पास एक डेटा 27 मई का, अब से एक हफ्ते पहले माफ़ कीजिएगा, दिल्ली में जो वैक्सीन वेस्टेज था वो 3.98% का था। यानी दिल्ली में 1,71,000 जो वैक्सीन की डोज थी वो बर्बाद हुई थी। अब इसको हम लोग ऐसे समझते हैं जैसे यहाँ पर प्रतिशत में यहाँ पर बता दिया जाता है कि 2% वेस्टेज है या फिर 3% वेस्टेज है, लेकिन जब इसको हम नंबर में देखते हैं तो ये लाखों का नंबर होता है। अगर यही डोज नहीं वेस्ट करी जाती तो ये डोज लाखों लोगों के लग सकती थी जिनको वैक्सीन की ज़रूरत थी। तो इसी हिसाब से प्रियंका, यहाँ पे हम लोग कई दिन से देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से कह रही है कि केंद्र सरकार ने हमें वैक्सीन नहीं दी। इसी तरह की यहाँ पर राजनीति लगातार चल रही है दिल्ली में। लेकिन जो यहाँ पे वैक्सीन वेस्टेज है, इसको लेकर दिल्ली सरकार ने अभी भी कुछ नहीं बोला है कि यहाँ पे दिल्ली में लाखों वेस्टेज क्यों हुई वैक्सीन की। ये जो लाखों वेस्टेज हुई है इनको रोकने के लिए क्या नया रोड मैप बनाया जाएगा? जहाँ पर सीधे तौर पर एक ऐसा बोर्ड दिख रहा है जिस पर लिखा हुआ है नो वैक्सीन, नो कोविशील्ड, नो कोवैक्सीन। सीधे तौर पर लोग आ रहे हैं तो उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है, दूसरी डोज के लिए परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या तैयारी दिख रही है दिल्ली सरकार की? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप से काम तो नहीं चलेगा। जी प्रियंका, यहाँ पे दिल्ली में अधिकतम जगह ये हाल है कि यहाँ पे कोवैक्सीन की दूसरी डोज के लिए लोगों को यहाँ पे लाइन लगानी पड़ रही है। कोवैक्सीन की दूसरी डोज लोगों को मिल भी नहीं पा रही है। तो बीते 2-3 हफ्ते से अगर हम लोग देखें तो दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत लगातार तैयार यहाँ पे चालू है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, वो कहते हैं कि हम वैक्सीन के लिए हम केंद्र सरकार से वैक्सीन मांग रहे हैं, केंद्र सरकार हमें वैक्सीन दे। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग धरातल की बात करें, जो हमें ज़मीनी स्तर पे दिख रहा है, तो ज़मीनी स्तर पे अभी तक हमें ऐसा कुछ नहीं दिखा है कि हाँ कि मतलब दिल्ली सरकार ने वैक्सीन को मंगाने के लिए कुछ ऐसा करा। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि हमारी स्पुतनिक वी से बात चल रही है, डॉक्टर रेड्डी से हमारी बात चल रही है कि दिल्ली में स्पुतनिक वी लाई जाए। लेकिन वो स्पुतनिक वी वैक्सीन कब आ पाएगी, कि जो राज्य सरकार यानी कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो प्रपोजल भेजा गया है उसको विदेशी कंपनियां एक्सेप्ट कर लें और जहां कमी आ रही है उन राज्यों को वैक्सीन पहुंचाई जाए। लेकिन अभी क्या होता है आगे, इस पर इंतजार करना होगा। आप सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने अलग अलग राज्यों से पहुंचाई है। लेकिन केंद्र की तरफ से कहा जा रहा है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ ये ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा वैक्सीन की बर्बादी हो रही है और दोनों ही राज्य कह रहे हैं कि केंद्र के पास डेटा सही नहीं है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.